हर सोमवार को शिव मंदिर जाते थे। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहाँ हम लोगों का घर से थोड़ा सा दूर थे, हर सोमवार को जाते थे सुबह। उधर लड़की लोगों को बहुत बड़ा लाइन और हम लोग को लड़का लोगों को थोड़ा सा लाइन है। लड़की लोग ज्यादा जाते थे शिव मंदिर। तो हम लोगों को देख के हंसते हैं सब लोग, ये लोग क्यों इतना सोमवार में आते हैं। सब लोग कोई कोई बोलते भी है, और लड़की लोग को अच्छा पति पाने के लिए शिव जी के पास आराधना करने जाते हैं। शिव जी आशुतोष कहते हैं, आशुतोष मतलब आशुतोष मतलब सहज में मिल जाता है, उनका संतुष्ट हो जाता है थोड़ा सा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अमर ज्ञानम सुचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामहे श्री रूपं साग्रजातं सागररत्नाभं विततं श्रीवं स्वादितं सौदितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहजन ललिता श्री विशाखाम्बितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारथिदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पश्चात्पदे सतारिणे सर्वं पुरुष कृपा सिंधु पारम। कितना शिव है जानते हैं आप लोग? शिव जी कितना शिव है? नहीं जानते? एमपी में भी 2 शिव है, कौन है? हाँ, कोई ज्योतिर्लिंगों के ही, मतलब कितना ज्योतिर्लिंग है? 12, मतलब 12 शिव है। एमपी में 2 है, कौन कौन है? हाँ, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर एमपी में। ज्योतिर्लिंग जितना है उतना शिव जी है। शिव जी एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, 12 शिव है। शिव जी की उत्पत्ति कहां से हुए? हाँ, ओम, और भागवतम में है इसका। सृष्टि तत्व जब पढ़ेंगे भागवत के 3rd कैंटो में, तब उसका वर्णन है। अध्याय नंबर मेरे को पता नहीं है, भूल गया। तो 3rd कैंटो में इसका वर्णन है। क्या वर्णन है? ब्रह्मा का कहां उत्पत्ति हुए थे? ब्रह्मा जी की कमल से। कमल कहां से आए? राइट, विष्णु जी की नाभि से कमल आए, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गया, चारों ओर पानी ही पानी, बीच में एक बड़ा ऐसा कमल है, उसके ऊपर बैठा है। कहां से आएगा, क्या काम है मेरा? कमल को डंडी पकड़ के नीचे तक जा रहे हैं, ज्यादा दूर जा नहीं पाया, नीचे नहीं जा पाया, ऊपर उठ के फिर चिंतन करने लग गया। तब चिंतन करने लग गया, हे सृष्टिकर्ता। ना विष्णु बोले ना भगवान बोले, क्या बोले? सृष्टिकर्ता। किसी ने तो सृष्टि किया है। हे सृष्टिकर्ता, मेरे को जिसने सृष्टि किया, आपने मेरा काम किया है, किस लिए मैं आया हूं, क्या करना है मेरे को, क्या करना है? तब वहां से पानी का बूंद गिरे थे। टप्पा, तब पानी का बूंद कैसे गिरता है? टप्पा, टप टप, मतलब क्या है? उसमें से संकेत दिए थे भगवान ब्रह्मा को, क्या दिया है? तप, तप करो। तप मतलब तपस्या, बहुत 1000 साल तपस्या किया। करने के बाद कुछ पता ही नहीं चला किसने सृष्टि किया, कहां से आया, क्या है। बोले मेरा तो कोई सक्षम नहीं है, मेरा कोई शक्ति नहीं है, आप ही कृपा करके मेरे को दर्शन दीजिए और मेरे को क्या करना है नहीं करना है इसके बारे में बताइए।
तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म रूप में भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दिए थे ब्रह्मा जी को। दर्शन देने के बाद ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि कार्य हेतु तुमको सृष्टि किया जाए। किसके लिए? सृष्टि करने के लिए। तो सृष्टि करने के लिए बोले तो पहले किसको सृष्टि किए? कौन सी? ब्रह्मा जी का पहला सृष्टि क्या है? हाँ, वो तो बाद में आए, सृष्टि करने के लिए लग गया। चार कुमार आए, नारद मुनि आए, ये सब पहला सृष्टि है। ये क्या तो सृष्टि किया है? बोले मेरे द्वारा ऐसा काम नहीं होगा, मैं निकालता। चार कुमार भी नंगा निकल गया, अभी भी नंगा ही है, कपड़ा नहीं पहनता, छोटा ही रह गया। बोले हैं अगर बड़ा हो जाएंगे तो काम शक्ति आएंगे, काम शक्ति आएंगे तो शादी करना पड़ेगा, शादी करेंगे तो वंश विस्तार करना पड़ेगा। इसको झंझाट में हम लोग नहीं है। भगवान को प्रार्थना किए प्रभु ऐसे ही रहेंगे, इसीलिए उसका नाम क्या है? सतीश कुमार। क्या नाम है इनका? हाँ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यह रखिएगा क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार कुमार। नारद जी को, उससे पहले नारद जी और बहुत पहले का और एक दूसरा का कहानी था। जैसे दामोदर मैंने बोले वो दासी के पुत्र रूप में आए, वो एक कभी एक कल्प में आए थे, फिर दूसरा शरीर में नारद जी आए ब्रह्मा की पुत्र रूप में, मानस पुत्र रूप में। वो भी जयराम जी की मैं निकाल रहा हूं, बिना हाथ में लेके भगवान का नाम करते करते निकाल दिया। नारद जी 10 भाई थे। हाँ, निकाल गया सब लोग। गुस्सा आ गया, गुस्सा आएगा कि नहीं? मेरे जैसे गुस्सा आ जाता है, कुछ बोलते हैं ये लोग नहीं सुनते हैं, हिसाब से गा रहा हो तो अच्छा से नहीं बजा रहा, इधर इधर कर रहा है तो धमकी देने लग जाता है, कोई ये लोग भी गुस्सा हो जाता है और कोई रोने भी लग जाता है। तो ऐसे होता है कि नहीं? ब्रह्मा जी का गुस्सा आ गया। गुस्सा जब आता है किसी को कैसे होता है? आंख मोटा मोटा हो जाता है, गाल लाल हो जाता है, भूजुगल कैसे होता है? कुछ खा जाता है क्या? ऐसे ऐसे होता है। जैसे ही हो गया वो भूजुगल से द्वादश रुद्र की सृष्टि हुई। कितना? द्वादश रुद्र, 12। और वही 12 जो शिव जी है ज्योतिर्लिंग रूप में है। 12 ज्योतिर्लिंग। कितना ज्योतिर्लिंग किसने किसने किया? कितना? बस एक ही, महाकाल, और कुछ नहीं। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, विश्वनाथ जी किए हैं। ओके, महाकालेश्वर और विश्वनाथ जी। और मेरा हेडफोन रखा हुआ है, लेकिन आपको पॉकेट में। और 3 क्या क्या क्या? काशी विश्वनाथ 3। हरि बोल। और कोई? 4। हरि बोल। क्या क्या? वाह, महाराष्ट्र में 2, यहाँ 2 दर्शन किया। मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, मेरा 8 हो गया है। 8। जय हो माता जी की जय हो। बाकी और 4 करना है, मेरा को भी करना है ना? तो जिंदगी में ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है इसको दर्शन करना है, क्योंकि इसीलिए ज्योतिर्लिंग दर्शन करना है। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से हम लोग को क्या होते हैं? जो वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा संभो,
वैष्णव नाम जथा शंभु, शिव जी जैसे वैष्णव और कोई नहीं है। तो बहुत सारे लोग शिव जी का उपासना करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। किस लिए? कोई साधारण एक वैष्णव की तिरुभाव आविर्भाव तिथि में हम लोग फास्टिंग कर देते हैं। बहुत सारे लोग शिव जी के आविर्भाव में फास्टिंग नहीं भी करते। किस लिए नहीं करते? बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ना। किस लिए नहीं करते? पता है? करना चाहिए कि नहीं? शास्त्रों के नाम भूलिए मैं, वो उसमें एक श्लोक है। श्लोक में लिखा है, श्लोक का भावार्थ तो मैं कह रहा हूं, तो उसमें लिखा गया है, बोल रहा है शिव जी का मतलब फास्टिंग, शिवरात्रि शिव चतुर्दशी में फास्टिंग करना भी ठीक है, नहीं करना भी ठीक है। ये कैसा बात है? कोई अगर कामना वासना लेके शिव जी का फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर शिव जी की संतुष्टि विधान के लिए अगर आप करेंगे तो ही ठीक है। समझ में आ गया? फास्टिंग करेंगे, लेकिन फास्टिंग करने से एक लॉस भी है। पता है क्या लॉस? तो दक्ष राज को चिंते, पता है? दक्ष का नाम सुने? एक्सपर्ट जो दक्ष है? ब्रह्मा जी का जो एक पुत्र है दक्ष, क्या? हाँ, ब्रह्मा जी का। हाँ, तो ब्रह्मा जी का जो पुत्र है दक्ष जी, एक्सपर्ट, मतलब बहुत संतान उत्पादन किए, सृष्टि में ज्यादा संतान उत्पादन किए। तो दक्ष जी एक मीटिंग रखे थे। मीटिंग में सब देव देवी को बुलाए, दक्ष भी बैठे। दक्ष तो महाराजा, शिव जी भी थे। तो शिव जी दक्ष की पुत्री को शादी किए थे। दक्ष की पुत्री कौन? सती, पहला पत्नी शिव जी के, सती को शादी किए। इसी हिसाब से वो कौन है? ससुर दामाद का संबंध है। और एक हिसाब से शिव जी है, तीन जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तीनों तत्व में एक है। इसी हिसाब से दक्ष से बड़ा है और बड़ा वैष्णव भी है। इसी हिसाब से सब लोग खड़ा हो गया। ब्रह्मा तो पुत्र है दक्ष, इसीलिए खड़ा नहीं हुआ। शिव जी भी खड़ा नहीं हुआ। दक्ष को लगा था मेरे को खड़ा नहीं हुआ, मेरे को सम्मान नहीं दिया, मेरा दामाद होते हुए भी इतना अहंकार है मेरा। तिरस्कार करने लग गया, ज्यादा तिरस्कार करने लग गया, इतना तिरस्कार करने लग गया। साथ में कौन रहते हैं? नंदी और भिंडी। कौन है ये दोनों? सांड है ना, चलते हैं। कभी नंदी चलते हैं, कभी भिंडी चलते हैं। जब नंदी चलते हैं, भिंडी कौन क्या रखते हैं? ज्यादातर नंदी साथ में चलते हैं। भिंडी कहाँ रहते हैं? सती के पास, पार्वती के पास। तो नंदी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आके वो बोल रहे थे मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, सब जगह पे मैं लगा रहा है। नंदी गुस्सा हो बोला चुप, सब जगह में मैं कर रहा है। तो बकरी के जैसे है, बकरी के जैसे है, मैं कर रहा है। बकरी मैं करते रहते हैं। तेरा बकरी के जैसे सार होना चाहिए। बाद में जब काट दिए थे, किसका? बकरी का लगाया। जैसे ही दक्ष को मतलब ऐसे अशब्द बोले तो भीखू मुनि उधर बैठे थे और ब्राह्मण लोग बैठे थे। फिर ब्राह्मण लोगों को गुस्सा आ गया, जानती नहीं ब्राह्मण के पावर, अभी अभिशाप दे दो। उससे पहले ही बोलने लग गया, बोले क्या अभिशाप देते? मैं पहले तुम लोगों को अभिशाप देता हूं। ब्राह्मण, तुम लोग सिर्फ खाने के लिए काम करेंगे, कुछ दूसरे के लिए चिंतन नहीं करेंगे। कुछ मिल जाए छोटा मोटा, उसी में आनंद रहते हैं। केला एप्पल में आनंद रहेंगे तुम लोग, ज्यादा कुछ नहीं है। ब्राह्मण लोगों को अभिशाप दे दिया। फिर ब्राह्मण लोग भी अभिशाप देने लग गए, तुम्हारा जो शिव जी का जितना अनुसार रहेंगे तुम लोग,
सब क्या रहेंगे? भांग, धतूरा, गांजा, ये सब नशाखोर रहेंगे। ज्यादा शिव जी करते हैं जो लोग ज्यादा शिव जी का भक्त है। शिव जी ये सब नहीं पीते थे, कोई शास्त्र में नहीं लिखा शिव जी भांग पीते थे, कोई शास्त्र में नहीं लिखा शिव जी धतूरा पीते थे। कोई लिखा है शिव पुराण में भी? कहीं आप सुने? नहीं। भागवतम में 1 स्कंद में शिव जी का इतना सुंदर वर्णन है, 4th कैंटो में कहीं वर्णन नहीं है ऐसा। लेकिन क्या क्या मेरे को जो अच्छा लगता है भगवान को खिलाने की इच्छा लगता है। बिना खाए कैसे खाए भाई, भगवान को दे, कम से कम खाए। ऐसा हो गया हम लोगों को भी। भगवान चाउमीन खाने के लिए इच्छा कभी करते हैं? नहीं करते। मेरे को चाउमीन खाने की इच्छा हो गया, देख। हाँ हाँ, महाकाल में भी अभी बंद कर दिया है। हाँ, दूसरा आ गया शिव जी की, जहां भगवान मतलब शिव जी वहां बैठे हैं, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं। वैष्णव है भाई, वैष्णव को कोई गाली दे, कुछ दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप बैठे हैं, सह रहे हैं। सहने का एक शक्ति जिसका पास है वही वैष्णव बन सकता है। सह लो, चुपचाप बैठा है। तो ये ब्राह्मण लोग फिर अभिशाप दिए हैं, तुम लोगों को नेचर होगा भूत जैसे, भूतों की। इसीलिए तब से नाम पड़ा, भूतनाथ एक नाम पड़ा है शिव जी का। कैसे नाम पड़ा है? भूत की ईश्वर बनेंगे तुम लोग, भूत ऐसे हो, भूतों का नाथ, भूतनाथ। भूतनाथ कहाँ है? हम लोग का गुवाहाटी में एक भूतनाथ है, वहां काली माता का मंदिर है। पहले तो नर बलि होते थे, बाद में भैंस को बलि देते हैं काली मंदिर। वहां शमशान घाट है, बहुत सारे लोग दारू पी के नशा करके वहां पड़ा रहता है। तो उसी समय से शिव जी क्या हुआ? शिव जी द्वादश रुद्र जब सृष्टि हुए, ब्रह्मा जी को पूछे, फिर भागवत में निकल गया हम लोग, है ना, ये छोड़ के भागवत में आ रहा हूं। तो भागवत में ब्रह्मा जी को बोले, हे प्रभु, किस लिए मेरे को सृष्टि के सृष्टि कार्य है तो तुमको सृष्टि किया जा रहा है? काय दायनी जुगनी भूतनी ये सब सृष्टि करने लग गए शिव। सब, किसी को मुंडी नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, या किसी के दांत ऐसे है, किसी का आंख बड़ा बड़ा है, ऐसे। तो जब ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी को बोले हैं, ब्रह्मा जी ने बोले, हो गया तुम्हारा, ब्रेक लगाओ, अभी यार गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, जो हो गया है। इसके बाद तुम तपस्या करो, कल्यास में जाओ, जगत की कल्याण हेतु तपस्या करो। क्योंकि ये सब दायनी जुगनी भुटुनी ऐसा राक्षस ऐसा भगवान की सेवा में नहीं लगेगा। जो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा वो जीरो है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, जो व्यक्ति भगवान की आराधना में नहीं लगते हैं, उसको भूत प्रेत की साथ न किया जा रहा है। तो कैलाश में करने लगे। उसी समय से ये द्वादश रुद्र मिलके एक कैलाशपति वहां बैठे, पूरा एक होके वहां तपस्या करने लगे। फिर वहां से द्वादश रुद्र की सृष्टि होकर 12 जगह में लिंग के रूप में बैठ गया शिव। और आज ही शिव चतुर्दशी दिन, एक्चुअली वैष्णव की मत में हम लोग काल करेंगे, काल। तो उसी समय लिखा गया है, जो लोग शिव की आराधना करेंगे, शिव के लिए उपासना करेंगे, वो अगर कामना वासना लेके तपस्या करेंगे, उसी समय कहा गया है, तो भगवान विष्णु की कृपा कभी नहीं मिलेंगे, भगवान कृष्ण की कृपा कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए सावधान। शिव जी के लिए जो लोग फास्टिंग कर रहा है, पानी डाल रहा है, बेलपत्ती दे रहा है, आशुतोष तो बोलेंगे तो थास्तु, लेकिन बाकी सब मिल जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा अधिकतर लोग ऐसे इसीलिए नहीं मिलता है।
इसीलिए नहीं मिलते। इसी कारण बहुत सावधानी से शिव जी का परिक्रमा कितना बार करते हैं जानते हैं सब लोग? आधा परिक्रमा। शिव जी का परिक्रमा कभी फुल करेंगे तो जैसे जेई का नेट का कोई चाकरी का जो एग्जाम देते हैं उसमें टिक मार्क देने वाला ये आते हैं ना, जितना राइट है, अगर गलत दिया थे तो माइनस होते रहते हैं। इसी तरह जितना फल मिलेंगे शिव जी का अगर फुल परिक्रमा करेंगे वहां से माइनस हो जाएंगे, आपका सुकृति माइनस हो जाएंगे। इसलिए शिव जी से सावधान। शिव जी के पास जाते हैं बहुत सारे लोग, देखिए वहां मंदिर में जाते हैं, ये आप लोग विराट मंदिर में ओम नमः शिवाय घूमते रहते हैं, हर माइनस होते रहते हैं। गेट बंद कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले, हर हर बोले हैं, माइनस से बोले। मंदिर की वो तो भगवान शिव जी तो है नहीं वहां, माइनस हुआ। इसीलिए फुल परिक्रमा शिव जी का नहीं करा जाता है। और शिव जी का अगर कृपा हो जाए, साक्षात भगवान की कृपा मिल जाएगी। आज मैं जो हूं वो शिव जी की कृपा से है। आज जो मैं हूं वो भी शिव जी की कृपा से ही। हर सोमवार को मैं पानी डालने जाते थे शिव जी, लेकिन तब मेरे को भगवान मतलब शिव जी भगवान है साक्षात, बाकी किसी को नहीं मानते थे, ना काली, दुर्गा, सरस्वती, विष्णु, कृष्ण, कैसे मुरलीधर को तो नहीं मानते हैं, राम को, धनुधर को तो नहीं मानते थे, विष्णु तत्व को कोई आराधना नहीं करते थे, मैं ओनली फॉर शिव जी की आराधना करते थे। लेकिन कभी शिव जी के पास में कुछ मांगा नहीं है, ऐसे ही जाते थे, मेरे को अच्छा लगते थे। शिव जी में पानी डालते थे, दूध डालते थे, फूल लेके जाते थे शिव जी के लिए, वो वाला घंटा फूल क्या बोलते हैं, लाल। तो शिव जी का कृपा अगर मिल जाए तो आप वैष्णव की गई है कृपा से, महान सेवा द्वारा महु विमुक्तम। महान की सेवा अगर नहीं हो जाए, कोई महान की सेवा करेंगे, सेवा के बिना कोई महान कार्य कभी परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए कहता है महत सेवा द्वारा महु विमुक्तम, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए महत की सेवा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, महत कुछ कार्य करने के लिए महत की सेवा करना पड़ेगा। महत कौन है? शिव जी जैसे महान और कौन हो सकता है? शिव जी जैसे महान और कोई नहीं हो सकता है इस जगत में। शिव जी इतना महान है। देखिए इस जगत में लक्ष्मी देवी आए, कौन ले लिया? विष्णु ने ले लिया। ये आए क्या बोलते हैं, अमृत भांडो आए, तो क्या हुआ? छिप के लेके गया कौन? देवता लोग। जो निकाले सब लोग ले लिया भाग भाग करके, लेकिन जब विष निकाले थे समुद्र मंथन में, कौन नहीं लिया? शिव जी आए नहीं थे, सब लोग डर गया, क्या होगा, पूरा सृष्टि ध्वंस हो जाएगा। और शिव जी क्या किया? शिव जी को खबर दिया है, शिव जी आए और शिव जी जगत जीव की कल्याण के लिए उसका नाम पड़ गया क्या? नीलकंठ। महंतेर स्वभाव चैतन्य चरितामृत में लिखा है, महंतेर स्वभाव तरीके पावर निज कोनो कार्य नहीं। कोई अपने के लिए कुछ नहीं करता। महंत जो होता है वो है महंत है। द्वादश महाजन है, द्वादश महाजन जानते हैं? महाजन के नाम सुने? द्वादश महाजन भागवत में है। क्या क्या पता है? ब्रह्मा, शिव, नारद, चतुष्कुमार, बोली,
फिर यमराज, फिर ये क्या बोलते हैं, क्या नाम, जो सरसज्जा में था, जब अर्जुन मार के उसको सरसज्जा में सुलाए थे, भीष्म, पितामह भीष्म, ऐसे करो 12 महाजन है। इसमें शिव जी भी, कपिल, मनु, प्रहलाद, ऐसा 12 महाजन के अंदर है। शिव जी भी 12 महाजन में एक महाजन है। बसीसनाय मक प्रज भीव सूर्य, अभी याद है, शॉर्ट फ्रॉम है। ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, मनु, वशिष्ठना, मक, कपिल, हाँ, प्रहलाद, हाँ, भीष्म, बोली, सुखदेव गोस्वामी, जू, जमराज, वशिष्ठना, मक, खोज, भीव सूर्य। इसी हिसाब से क्या है, 12 महाजन है, 12 महाजन। उसमें से क्या है, शिव जी भी है महाजन। तो देखिए नीलकंठ नाम पड़ गया उसको, लोगों को कल्याण के लिए खुद का परवाह नहीं कर किया, अपने के लिए चिंतन नहीं किया। घर में कितना लड़ाई होंगे, अगर आप ऐसे कुछ करने लगे जाएंगे तो घर में कैसे लड़ाई चलेगी। देंगे आपको कुछ करने के लिए, ताला लगा के बैठे घर में घुसा देंगे, ताला लगा देंगे घर में, है ना। तो ऐसा है, तो सती के साथ, पार्वती के साथ कितना, अपने पत्नी के साथ कितना लड़ाई हुआ, लेकिन कुछ सुने ही नहीं। तो दूसरा आ गया, देखिए ब्रह्मा जी, यदि आप जो कमंडल में रखे थे किसको, गंगा जी को। गंगा जी कहां से उत्पत्ति हुए, कृष्ण जी की चरण से। हाँ हाँ, बिरजा नदी है, राइट। बलि महाराज को कृपा करने के लिए 3 पद भूमि, जो पहला पद पहले ऊपर उठाए, भू भूग सर्ग मह जन तप सक्त ब्रह्मलोक भेद करके ऊपर जब दिए, बिरजा नदी जब बह रहे हैं, बिरजा नदी को ये जो पैर की अंगूठा है ना, ये पूरा सेट करके किए हैं। फिर वहां से पैर धुलते हुए जो पानी आए, भगवान बोले हैं ब्रह्मा जी को कमंडल में रख दो, नहीं तो सृष्टि ध्वंस हो जाएगा। इतना स्पीड में आया, कमंडल में रख दिया ब्रह्मा जी पकड़ के। इतना बड़ा नदी को अभी भी बह रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कमंडल में रख दिया। भगवान का शक्ति ऐसे है, अनुतो अनियन महितो महियन, छोटा से छोटा बना सकता है, बड़ा से बड़ा भी कर सकता है। भगवान का इतना शक्ति। तो कमंडल में रुके और सबको हंसते थे। कौन? गंगा जी, गंगा माता, देखो मेरा पावर, मेरे को धारण करने के लिए शक्ति किसी के पास नहीं है, इतना कुछ बोलते थे। जब भगीरथ पितृ पुरुष को नरक से उद्धार करने के लिए ब्रह्मा बोले हैं, दैववाणी हुए, अगर गंगा जी को लाके धराधाम में ला पाएंगे तब जाके पितृ पुरुष उद्धार हो सकता है। तो भगीरथ बहुत चेष्टा किया, नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी को व्हाट्सएप किए थे, ब्रह्मा जी देखे, अरे मेरे को भगीरथ से व्हाट्सएप आए, बोले लिखे प्लीज कृपा करके कमंडल से निकाल दीजिए। 10,000 वर्ष में, हाँ 10,000 वर्ष में मैसेज किए, 10,000 वर्ष में मैसेज किए थे। फिर ब्रह्मा जी लिखे धारण कर पाएंगे, पूरा ध्वंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। फिर देखता हूँ कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए, फिर व्हाट्सएप किए। फिर ढूंढते 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 शिव जी के पास गए। सब लोग बोले एक ही व्यक्ति है शिव जी। शिव जी के पास गए, उसमें भी खतरा ले लिया, जो होगा होगा देखा जाएगा। राम जी की कृपा। शिव जी किस कारण रहना करते थे?
राम जी की, राम नाम करते थे शिव जी। राम जी की कृपा बोल के जोटा फैला दिया, और गंगा जी आए पूरा जोटा नहीं, और उधर ही घूम रहा है। गंगा माता शीघ्र नहीं निकाल पाया, निकालने के लिए देखिए इतना जोता बड़ा जोता है, फैला के पूरा गंगा माता को रख दिया, कैद कर दिया जोता में। निकालने के लिए एक शीघ्र एक बूंद पानी नहीं निकल पा रहे गंगा पानी। तो ऐसे ही वहां पूरा घुस के रहे, बहुत दिन रह गया। फिर जाके भगीरथ आके फिर मुसीबत में फंस गया, क्या है क्या खाए क्या है। बाद में नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि बोले मैं देखता हूँ उसका। जाके शिव जी के पत्नी के पास गया है, बोला आप भी एक महिला है, जिंदगी में ऐसा नारी कभी मैं देखा नहीं, इतना सहज सरल सीधा साधा। क्या हुआ? बोले आपको साथ रहते हुए और एक नारी को सर के ऊपर बैठा के रखा है। गंगा मैया कौन है? नारी है ना। आप कैसा नारी है, कैसा पत्नी है, आपको गुस्सा नहीं आते? आपसे ज्यादा प्रेम करती है उनसे, इसीलिए वहां रख दिया है, वहां से निकाल नहीं रहा है। तो इतना मतलब ये करने लग गया, बाद में गुस्सा आ गया। आगे शिव जी डर के शिव जी के पास गए हैं, पत्नी जाके बोले क्या है ऐसा, दूसरे को पत्नी को इधर, दूसरे को एक नारी को इधर रखा है, मैं तो क्यों शादी किया? फिर डिवोर्स दे दो मेरे को, चलो कोर्ट में डिवोर्स दे दो मेरे को, अलॉट कर दो मेरे को। जैसे ही बोलने किया तब जाके शिव जी को गुस्सा आएगा, तो ऐसा लग रहा है तेरे को ना दिखाता मारे जता एक छोटा सा लीक होके वहां से आके कहां गिरे? हाँ हाँ कहा? गोमुख ऊपर गया है आप लोग, गंगोत्री जमुनोत्री केदारपुरी कौन कौन गया है? गया बद्री गए, बाकी नहीं गए। गोमुख, गोमुख में गिरे। गौमुख में देखिए, गौमुख में जब गंगा जी को आप देखेंगे छोटा सा एक धारा आ रहा है गोमुख, फिर वहां से धीरे 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 बढ़ते 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 जैसे ऋषिकेश में आए उसको देखिए, उसको आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आप कहां लेके जाएंगे, कोई अता पता नहीं। वहां से जैसे ही आके हरिद्वार पर और बड़ा हो गया है, हरिद्वार से जितना आगे बढ़ रहा है इतना आगे बढ़ रहा है, देखिए हाँ बहुत तेज है। फिर वहां से धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे गंगा जी इतना बड़े होते हैं। हर नदियां जो उद्गम स्थान है, आप वहां गए अमरकंटक, ये तो सब लोग गए हैं ना अमरकंटक। अमरकंटक में कितना छोटा सा थोड़ा 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 निकल रहा है, और वही नर्मदा मैया धीरे धीरे जितना आए तो आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 बढ़ते आगे दूध धारा में आएंगे, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है नदी जैसे, थोड़ा सा पानी का स्रोत दिखाई दे रहा है। उसके बाद जितने आए चंदन घाट तक आएंगे तो और देखेंगे, ऐसे करके करके आप जबलपुर तक जाएंगे तो और ज्यादा देखेंगे। फिर धीरे 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 आगे जितना जाएंगे नर्मदा मैया को और बड़ा होने। तो इसी तरह गंगा मैया को भी धारण किए थे शिव जी ने। शिव जी जैसे महान इस जगत के लिए और कोई नहीं है। पसीना से निकले थे। नर्मदा मैया जो है शिव जी की शरीर की पसीना ही है। तो शिव जी आशुतोष इतना मतलब कृपामय शिव जी, लेकिन शिव जी के पास जब कामना वासना लेके जाते हैं कोई तो उल्टा रिएक्शन हो जाता है। जरा जगत कामना वासना मिल जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण से भगवान विष्णु से दूर हो जाता है। इतना मतलब सहज भाव से सबको दे देते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते थे, बाद में जाके खुद सफरिंग करना पड़ता है। एक बार
एक बार क्या हुआ, एक असुर थे, तो भस्मासुर नाम सुने? हाँ? भस्मासुर तपस्या किए, तपस्या करने के बाद आए शिव जी, बोले बताओ बच्चों क्या चाहिए? बोले दीजिए मेरे को एक ऐसा वर दीजिए, मैं जिसकी सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोले ठीक है तथास्तु। बोले प्रमाण करके देखो पहले तुमको। शिव जी भागने लग गया। भागते 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 शिव जी कहां पहुंचे? जम्मू। जम्मू से आगे वो गुफा अभी भी है। गया है आप लोग जम्मू? वैष्णव देवी कौन कौन गया है? एक दो गया है। वो गुफा की है जो बड़े से गुफा है। हाँ, वहां शिव जी भागते भागते वहां पहुंचे। तब कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम में आता है तो भगवान का स्मरण आता है, भगवान के भक्त लोग राम जी को बुलाने लगे, हे राम रक्षा त्राहिमाम त्राहिमाम। राम जी को बोलते हैं ना, शिव जी खाली राम नाम करते, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे राम जी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण मुरलीधर क्या हुआ, एक सुंदरी नारी के रूप धारण करके आके पूरा डांस करने लग गए। एकदम क्या डांस बोलते हैं उसको? भारत नृत्यम। हाँ, था तेरे कितने था तेरे कितने था, क्लासिकल भारत नृत्यम करने लग रहा है। और इतना सुंदरी है। भारतनाट्यम। डांस करने लग गया, वहां नाच रहे यार, भागते हुए जा रहे हैं। मैं और थोड़ा सा बढ़ेगा इसी हिसाब से बोल क्योंकि शिवरात्रि है, इतना लोग नहीं है। तो इधर जैसे ही शिव जी को पकड़ रुको, शिव जी भाग रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, भाग रहे हैं और इधर नाच रहे हैं। आज जैसे ही नाच रहे हैं ऐसे करके देख रहे हैं, भस्मासुर। शिव जी भाग गया, ऐसे करके देख रहे हैं, अरे वाह कि सुंदरी नारी है, इतना सुंदर है, कभी देखा ही नहीं है, नाचो सुंदरी नाचो। वो भी नाचने लग गया। नाचते 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 बोले हैं, किसके पीछे भाग रहा है? बोले एक जोताधारी शिव जी का तपस्या किए थे मैंने, इसने एक मेरे को वर दिए थे। क्या वर? जो जिसके सर में मैं हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएंगे। आप भी ना एक पागल है, कहा साई भस्म मान लगा के शरीर में रहता है। हाँ, मैं हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं, उसका क्या शक्ति है? मैं जानता हूं ये बहुत शक्तिमान है, सबको तपस्या करने। अरे कुछ नहीं है। तो क्या वर दिया है बताइए, कौन सा वर मिले आपको? बोले किसी के सर में हाथ रख दो तो भस्म हो जाएंगे। हंसने लग गया। हंसने लग गया, हंसते हंसते बोलने लगे, आप भी पागल हो गया। तो उसके लिए आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? बोले क्यों? देखिए, उनके पीछे भागते भागते मैं कहां चले जाएंगे? मेरे बाप को ना बहुत पसंद है। अच्छा, उससे बोले अच्छा मेरे को पसंद हो गया? बोले हाँ, मैं आपको शादी करना चाहता हूं, आपका अगर कोई एतराज नहीं है। मैंने नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं है। तो उनके पीछे भागने का क्या जरूरत है? जब लोग काम आसक्त हो जाता है तब उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है, समस्त बुद्धि खत्म हो जाता है उनकी। तो इतना सारा तपस्या करने वाला लोग बुद्धि खत्म हो गया उनका। बोले कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भस्म हो जाएंगे, मतलब कोई उसको जलेंगे ना, जलेंगे मतलब ताप रहेंगे ना, गर्मी होगा, तो हाथ के ऊपर ऐसे रखिए, सिर के ऊपर ऐसे रखिए। गर्म लग रहा है? नहीं लग रहा है। थोड़ा सा और नीचे करो, गर्म लग रहा है? नहीं लग रहा है। थोड़ा सा और नीचे करो, गर्म लग रहा है? मैं बोला ठग ली आपको, इसीलिए वो भाग रहा है बेचारा।
भाग रहा है इसीलिए, झूठ पकड़ा जाएगा इसीलिए भाग रहा है। और नीचे करो, लग रहा है नहीं, लाग दो, अभी नीचे करो, मैं बोल रहा हूं अगर भस्म हो जाओ तो, अरे मैं ही कह रहा हूँ गरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, लगाओ, लगा दिया। शिव जी भागते भागते वहां जाके एक पत्थर के ऊपर बैठे थे, वो पत्थर में अभी भी पानी टपकते रहे। कभी जाएंगे, कटरा से 60 किलोमीटर दूर ये जगह है, ऊपर वैष्णवी देवी है कटरा में, नीचे बाबा जीतो, 9 देवियां है एक जगह में। वैष्णवी देवी कौन कौन है वहां? हाँ हाँ हाँ, शिव जी की पत्नी पार्वती मैया, लक्ष्मी देवी और सरस्वती। वैष्णवी देवी जो विष्णु का आराधना कर रहा है वहां, इसीलिए नाम पड़ा विष्णु को आराधना जो कर रहा है, इसीलिए नाम पड़ा वैष्णवी देवी। तो वहां तपस्या कर रहा है, और नीचे वहां गंगा धारा बह रहा है। बाबा जीतो, एक बाबा जीतो बोल के एक बहुत बड़ा तपस्वी रहते थे, और वहां से वैष्णवी देवी को ऐसे दर्शन करते थे। अभी उनका ये स्टेचू बना के रखा हुआ है, और पानी वहां से पहाड़ी के झरना, वो पानी अगर कोई पिए रोज, कभी भी कैंसर नहीं होगा। वो गंगा धारा बोल रहा है, वहां से बह रहा है। तो वहां से जाएंगे, 9 देवियां है, रास्ते में आएंगे, 60 किलोमीटर जो रास्ते है, वहां से आपको टिकट मिल जाएगा, अभी पास की टिकट। पहला दिन आप टिकट ले लीजिए, आपको गाड़ी का नंबर दे देंगे, टाइमिंग दे देंगे, आप उसी समय जाके बैठ जाइए, जाके वो बीच में खड़ा कर देंगे, फिर वहां जाएंगे, दर्शन करा के फिर लेके आएगा। कभी भी आप लोग जाएंगे तो, मतलब आप पर्सनल कार अगर करेंगे तो अलग बात है, बस में भी सुविधा है। हम लोग तो बस से ही किए थे, कम पैसा लगे थे, उसी समय 100 रुपया लगे थे हमको, बहुत साल पहले, मैं 2 बार गया है, 100 रुपया बोला, बहुत साल पहले के बात कर रहा हूँ, अभी नहीं आना जाना 100 रुपये साल। तो वैष्णवी देवी वहां है, और वहां ही शिव जी जहां बैठे थे, वहां से एक गुफा है, वो गुफा अभी बंद कर दिया गया है। वहां से गुफा से शिव जी कहां गए? कैलाश गए थे, अभी सब बंद कर दिया गया है। वहां से जैसे ही आप जाएंगे, कैलाश कहां है? कैलाश पर्वत जानते हैं आप लोग? ओरिजिनल जो कैलाश पर्वत है कहाँ है? चीन में है। वीजा लगा के जाना पड़ेगा। कैलाश मतलब ये इसका प्रतिबिंब होगा कि ये प्रकट वाला? प्रकट वाला चीन में है अभी, जहाँ शिव जी तपस्या करते हैं। हाँ, मृत्यु लोक में ही है, चीन में है अभी, चीन। हाँ, ये कैलाश धाम है, लेकिन वहाँ इंडियन लोग ज्यादा जा नहीं पाते हैं, बहुत सारे कम लोग जाते हैं, ज्यादा मोटा जस का पैसा है, कुछ जाता नहीं वीजा लगा के जाना पड़ता है ना। तो शिव जी का ऐसे ही कृपा है, शिव जी कभी कभी लोगों को बिना चिंता चर्चा करते हुए सब कुछ दे देते, ऐसे ही है कृपा। तो और शिव जी का एक मतलब ये रूप में है, वो कहां है? अमरनाथ गया है कोई? बर्फ की लिंग है, शिवलिंग। अमरनाथ पहलगांव होते हुए कश्मीर गया कोई? और कोई नहीं गया? नहीं गया? कश्मीर पहलगांव होते हुए उधर से जाना पड़ता है। तो वहां कैलाश की मतलब ये है कि अमरनाथ यात्रा करते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े में भी जा सकते हैं। हाँ, बर्फ की एक शिवलिंग है वहां। 2 ये रहते हैं, कबूतर रहते हैं हमेशा वहां, ठंडी में 2 कबूतर हमेशा वहां रहते हैं, व्हाइट कलर का कबूतर। एक बार एक व्यक्ति चोरी करने गए थे। बहुत सारे जगह जिसके घर में जाते हैं उसी घर में कोई ना कोई बात कर रहा है,
जिस घर में जा रहे हैं उसी घर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। करते 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 ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है। तो जाके एक बार एक शिवलिंग के ऊपर एक पीतल की ऐसे घड़ा बांध देते हैं ना, शिकल लगा के ऊपर पानी डाल दे, टपक टपक पानी टपते रहते हैं। वहां जैसे किए शिव जी देखिए आज के उसको चोरी करके लेके जाएंगे। आज शिव जी के पास जाके ऐसे तो नहीं निकाल पा रहे, शिवलिंग के ऊपर उठ के वो तोड़ रहे थे, उसको खोल रहे थे। आज शिव जी प्रकट हो गया, पूरा चढ़ गए। शिव जी प्रकट हो गया है, हाथ में त्रिशूल लगे। वो ओ भोले बोले ऐसा भक्त में कभी नहीं देखे। कोई बेल पत्र दिए थे, कोई फूल देते हैं, कोई धोतुरा देते हैं मेरे को, कोई फूल देते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी मधु देते हैं, कहते पंचामृत से मेरे को ये करते हैं। लेकिन ऐसा खून चढ़ गया मेरे को, अर्पण कर दिया ऐसा बोलो बच्चा। ये जैसे शिव जी खड़ा हो गया, अरे बाप रे, भागने लग गया चोर। जैसे ही भागने लग गया शिव जी के पीछे, रुको रुको रुको, कुछ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। सुने नहीं, भागते भागते चला। तो शिव जी ऐसे हैं, कौन भाव से कौन क्या करते हैं वो नहीं सुनता है। जो सरल व्यक्ति होता है ना, वो सबको सरल मन में ही चिंतन करते हैं। पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है ना, आज जो निगेटिव व्यक्ति है, देखिए आप उसके लिए कुछ पॉजिटिव बात भी करेंगे वो निगेटिव निकलेंगे, कुछ अच्छा भी बोलेंगे वो तो बुरा ही देखेंगे हमेशा। मन की भाव। शिव जी कितना मतलब सरल निर्मल भाव की थे। तो शिव जी के पहला जो पत्नी, हमेशा शिव जी राम नाम करते थे। राम नाम करते करते शिव जी, सती ने कहा है समस्त जगत जीव आपकी आराधना करते हैं। आप किसकी आराधना करते हैं, किसका तपस्या करते हैं? वैष्णव नाम यथा शंभु विष्णु, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। आराधना नाम सर्वेशम, मैं सबकी आराधना करता हूं, लेकिन विष्णु आराधना परम, परम विष्णु तत्व की आराधना करता हूं। बोले विष्णु कैसे है, क्या है? बोले भगवान राम की कथा अगर सुनेंगे, राम की मैं नाम करता हूं, राम की कथा सुनेंगे ना, तो है क्या होगा, आपका मन में जितना कलुष है सब निकल जाएंगे राम कथा में। तो बताइए आप, आपकी राम के बारे में मेरे को चर्चा कीजिए, राम के बारे में मेरे को सुनाइए। बोले नहीं, राम जी के बारे में मैं नहीं अच्छा बोल पाता हूं, मैं राम नाम करता हूं, राम की आराधना करता हूं, लेकिन राम के बारे में ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। बोले क्यों? कौन से सुनेंगे? बोलने क्या, जगबल का ऋषि, जगबल का ऋषि, जब कुंभज, राइट, कुंभज ऋषि के नाम सुने होंगे तुमने? बोले मैंने सुने। कुंभज ऋषि है, वो भगवान राम जी के बारे में बहुत अच्छा सुना पाएंगे। मैं भी बहुत बार उनके मुंह में सुने राम कथा। तो पहले राम कथा किसने किए थे? कुंभज ऋषि, बाकी बाद में हुए। तो कुंभज ऋषि राम कथा सुनाएंगे शिव को। शिव जी खबर भेजे, मैं आ रहा हूं पत्नी को लेके, सती को लेके। शिव जी बोले हैं ठीक है, मैं राम कथा सुनने के लिए आ रहा हूं। तो निकाल गया, नंदी के ऊपर उठ के सवार करके आए हैं। तो आने के समय जैसे ही सती को लागे कितना अच्छा महान डिवोटी होंगे, कुंभज ऋषि, कुंभज, मेरे पति जिसके मुंह से राम कथा सुनते हैं, मेरे पति से अच्छा राम कथा जानते हैं, ऐसा व्यक्ति की कितना श्रद्धा होंगे, कितना भक्ति होंगे। जैसे ही वहां गए, जाके कुंभज ऋषि शिव जी को प्रणाम कर रहा है। देखने में थोड़ा शॉर्ट हाइट की, मेरे जैसे ये ज्यादा इतना नहीं है, बड़ा सा पेट है, मेरे जैसे लोगों को इतना बड़ा पेट रहेंगे,
और देखने में भी इतना सुंदर नहीं है, हाँ? तो मन में लगा ये कैसा है ये व्यक्ति, देख रही है कुंभस, मतलब ये जो घड़ा की तरह पेट है, इतना बड़ा पेट है, ये कैसा ऋषि है भाई। मन में थोड़ा सा ये आ गया है, खुटखुटा आ गया। जैसे ही शिव जी को आ रहे सती को देखे, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, एकदम सो गया है मिट्टी के ऊपर। तब लग रहा है ये तो मेरे पति से छोटा है, इसीलिए मेरे पति को प्रणाम करता है। शिव जी भी तुरंत उतर के प्रणाम किया, सती को बोले प्रणाम कर। सती बोले ठीक है ठीक है। आप लोग भी करते हैं ना, राम मंदिर के सामने जाते हैं तो पंचायती मंदिर के सामने जाते, इसे कौन सा प्रणाम है भाई ये? मुस्लिम लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं, हिंदू लोग भी ऐसे ऐसे करते हैं, ये ठीक नहीं है। कौन शास्त्र में लिखा है ऐसे प्रणाम कर सकते हैं आप? दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो। एक मिनट रुक जाओ गाड़ी खड़ा करके, जरूरत नहीं है इतना जाने के। एक मिनट के लिए किस नहीं है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो भगवान। पंचांग में प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। समय नहीं है लोगों के पास, इतना प्रैक्टिकल हो गया लोग, इतना बिजी हो गया है, इतना मैकेनिकल हो गया है लोग, समय नहीं है किसी के पास। तो सती भी ऐसे प्रणाम किया शिव जी को, सती को अच्छे से प्रणाम कर, हो गया हो गया जैसे बोले, तब जाके सती वहां जैसे ही पहुंचने के बाद बैठने के लिए। देखिए किसी का अगर किसी के व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, वो जैसे भी बोले अच्छा लगता है, कुछ भी बोले अच्छा लगता है। और जिसके श्रद्धा नहीं है, वो जितना भी अच्छा बोले उनका बात अच्छा नहीं लगता। पहले ही श्रद्धा खत्म हो गया, वो कुछ बोल रहा है लेकिन इसका आवाज कान में नहीं घुस रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। शिव जी बोला अच्छा से सुनो, आज नींद आ रहा है, ऐसे करके नींद आ रहा है, तो सुनो, ऐसे करके कर रहा है। कुंभज ऋषि बोले ठीक है भोलेनाथ सोने दीजिए उसको। हाँ, जैसे ही बोले सोने दीजिए, आज सती किया क्या, शिव जी के कांधे में माथा रख के, सर रख के सो गई। करते 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 राम कथा आगे बढ़ रहा है, चले जा रहा है। चलते 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 रावण सीता जी के सीता मैया को हरण करके लेके गए। उसी समय जैसे ही राम ढूंढते हुए सीते सीते कर रहे, कुंभज ऋषि आवेग में सीते सीते करने लग गया। हाँ हाँ ऐसे हो गया, नींद में था ना, उड़ गया। तो चलो हो गया, रोको अभी रावण वध तो होने दो, सीता हरण हुआ है। बोला नहीं चलो, आंख मोटा करने लग गया। शिव जी चलो तो डिवोर्स दे देंगे, चलना है तो चलो, नहीं तो डिवोर्स दे देंगे। आप लोग धमकाते हैं, ऐसा नहीं है, आंखों आंखों में धमकाते हैं ना आप लोग भी, कभी ऐसा नहीं है। सती भी धमकाते थे, चमकाते थे, शिव जी को चमका देते थे। और आप लोग क्या है, नहीं कर, आप लोग कौन खेत का मूली है। शिव जी भी डरते थे उनका पत्नी को। कौन खेत का मूली है, शिव जी को। चलो नहीं तो डिवोर्स दे देंगे। तो क्या हुआ, शिव जी को कुंभज ऋषि ने कहा कभी अकेले आइए, बाकी सुनाएंगे। मन में असंतुष्ट होकर शिव जी जा रहे थे। जिस दृश्य को देख के गए हैं, उसी सीन को सामने दिखाई दे रहा है। राम और लक्ष्मण सीधे सीधे करके जा रहा है। अभी अभी ये कथा सुन के आए हैं, अभी देखिए साक्षात भगवान राम और सीता, ये लक्ष्मण भी जा रहा है। तो शिव जी कहाँ है, शिव जी का बाद उनका विश्वास नहीं हुआ, उतार के रूपों में परीक्षा करके आता है। जैसे ही वहां गए, भगवान राम ने देखे मैया आ
शिव जी कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है। सती को लगे धरित्री दो भाग हो जाए, मैं नीचे कूद जाओ, ऐसे लग रहा है। आ गया है, बोला हो गया परीक्षा, नहीं नहीं मैं दर्शन करने के लिए, झूठ बोले। तो उसी दिन 6 की 7 कारण था, उसके कारण आप लोगों को तो डिवोर्स होता है कोर्ट में, पेपर में, और शिव जी मन ही मन डिवोर्स दे दिए थे। उसी समय दक्ष की माइंड में यज्ञ की करने का विचार आए, और उसी समय बिना शिव को निमंत्रण दिए हुए सबको निमंत्रण दिए और दक्ष यज्ञ हुए, और सती बिना निमंत्रण से गए, वहां क्या हुआ, अपमानित हुए और अपना शरीर को खत्म कर, शरीर त्याग कर दिया। पहला क्या था, कुंभज ऋषि को नहीं, पहला है प्रणाम नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया। दूसरा क्या, कथा में सो गया। तीसरा आधा कथा में उठा के लेके आया। चौथा, भगवान राम को विश्वास नहीं किया। पांचवा, भगवान राम को परीक्षा करने के लिए किया। चौथा, शिव जी को आगे झूठ बोले। 6 कारण की मन ही मन दिवस दे दिया। उसी कारण देख जगो भी अश्वती को शरीर त्याग कर। भागवत की 4th स्कंद में इसका वर्णन है, पढ़िएगा। भागवतम है, भागवत गीता नहीं है, भागवतम 8 बुक्स है, 8,500 रुपया 8 बुक्स है। अभी कृष्ण जी इंस्टॉलमेंट में महीना में 500-500 देके पढ़ते, ये लेके जा, एक पेटी लेके ये हर महीना 500-500 देके। यह है शिव जी, जो शिव जी के कृपा, ऐसे कृपा है जिसके ऊपर आ जाए तो शिव जी का भगवान से, जो भगवान विष्णु तत्व से गुण, कितना गुण है भगवान की, 67 गुण, और शिव जी का 62 62 60 4 गुण कम है, 4 गुना गुण कम है शिव जी का। तो शिव जी का और भगवान का, जब भगवान और शिव जी दोनों एक दूसरे को परिपूरक है। कैसे है, जहां जहां भगवान की धाम है, जैसे आप वृंदावन में कौन कौन गए हैं, वृंदावन ये आप लोग, ये क्या क्या बहुत सारे कुछ है दर्शन करने के लिए, है ना। बिहारी जी हो गया, राधा रमन हो गया, राधा दामोदर हो गया, श्याम सुंदर हो गया, राधा गोपीनाथ हो गया, हाँ, मदन मोहन, हाँ, और राधा वल्लभ, और ऐसे करके बहुत सारे हैं। सब दर्शन कर लिया आपने, निधि वन सब दर्शन कर लिया। लेकिन अगर गोपेश्वर महादेव दर्शन नहीं किया, उनका फल निष्फल है, निष्फल है, निष्फल कहा गया है। इसीलिए आप भले ही सब दर्शन नहीं कर पाए, लास्ट में जब आप वृंदावन धाम छोड़ेंगे, उससे पहले कम से कम एक बार गोपेश्वर महादेव को दर्शन करना है। इस शास्त्र में इसका वर्णन है। मथुरा में जाएंगे, वहां पे भी शिव जी है, हाँ? 3 महादेव हैं वहां। 3 महादेव में ये है भूतेश्वर और क्या 3 महादेव है, तो नाम याद नहीं है। तो 3 महादेव में कम से कम एक महादेव को आपको दर्शन करना जरूरी है। जैसे काशी विश्वनाथ में आप जाएंगे, हाँ, उसमें कौन दर्शन करेंगे, विष्णु तत्व में कौन सा मंदिर है, बिंदु माधव, ये है नहीं, ये बिंदु माधव नहीं, ये हाँ, बिंदु माधव दर्शन करना पड़ेगा। बिंदु माधव अगर दर्शन नहीं करेंगे तो इसका फल निष्फल आता है।
इसीलिए हर जगह में जहां शिव जी का है महत्व, मेन जो जैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण की है, वहां शिव जी का महत्व है। वहां शिव जी के हैं, वहां विष्णु। जैसे नागेश्वर, वहां जाएंगे, अगर नागेश्वर दर्शन नहीं करेंगे, कहा द्वारकाधीश में नागेश्वर दर्शन नहीं करेंगे तो आपका नहीं। और जैसे ही सोमनाथ में आएंगे, सोमनाथ में क्या यह है भालका तीर्थ दर्शन जरूरी है। भालका तीर्थ नाम सुने? गए आप लोग सोमनाथ गए? कोई नहीं गए सोमनाथ? नहीं गए? भालका तीर्थ है। ऐसा भी तो कहते हैं कि भगवान विष्णु भी शिव जी के नाम करते हैं, जैसे कि भक्त का नाम मैं भी जपता हूँ। हाँ वो तो है ही। तो भगवान भक्त की नाम तो स्मरण करते हैं जो भक्त है। जैसे एक स्कूल में आप जाएंगे, जो मतलब अच्छा स्टूडेंट होते हैं, टीचर उनका याद करते कि नहीं? नहीं आया कृष्णा आया ऐसे बोलेंगे, कृष्णा अगर अच्छा स्टूडेंट है कि नहीं? तो इसी तरह तो जैसे ही टीचर का याद करते हैं स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट जो टीचर का याद करते हैं, टीचर भी स्टूडेंट, ऐसे ही भगवान का एक दूसरे को परिपूरक है। तो शिव जी भगवान की जब पहले सती देह त्याग हो गया, उसको घूमते घूमते उसका 52 जगह में सती का 52 है ना, सती का यहाँ आप लोगों का यहाँ क्या मैहर के मई की हार गिरे थे, एक एक जगह में एक एक चीज गिरे थे, उसी हिसाब से एक एक तीर्थ का हो गया। हाँ, शक्तिपीठ कहते हैं उसको। तो उसके बाद तपस्या करने लग गया। फिर किसका कौन आए? पार्वती जी आए। किसकी पुत्री रूप में? हिमालय के पुत्री रूप में। हाँ, हिमालय की पुत्री रूप में, हिमाचल की है ना, हिमाचल की हिमालय की पुत्री रूप में पार्वती जी आए, पार्वती देवी। तो पार्वती देवी शिव जी के बारे में इतना सुने, इतना कुछ सुनते 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 प्रेम हो गया। अगर शादी करना है तो उनको ही शादी करेंगे, भूतेश्वर भूतनाथ को शादी करना है। हिमालय बोलते आ रहे तुमको जगह नहीं मिल रहा है, कहाँ बोल? दोनों बहन, गंगा माता, गंगा माता बड़ी बहन थी, हाँ, हाँ, दोनों शिव जी, हाँ। तो ऐसे तो उनको करते मन में लगा इनको ही शादी करेंगे, मन में ठान लिया उनको ही शादी करेंगे, दूसरे को कोई को शादी नहीं करेंगे। बाद में मजबूर हो गया पिताजी, शादी की तैयारी हो गया है, लेकिन किसी ने शिव जी को दिखाई नहीं। शिव जी को बुलाया, बोले मेरे को देखा नहीं कोई मेरे को शादी करना चाहता, शादी के दिन जाएंगे शादी करेंगे। उससे पहले जैसे हम लोगों को लड़का लड़की को देखते हैं, लड़की लड़का को देखते हैं, घर वाला क्या करते हैं, कौन सा नौकरी, कौन सा डिपार्टमेंट, कितना सैलरी कितना है, सब कुछ देखते हैं ना। तो शादी करेंगे तो पहले तो लड़का को देखेंगे ना, बिना देखे क्या शादी करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे है, लेकिन कुछ दिखा देगी नहीं है, ऐसे ही बात हो गया। शिव जी भी बोल दिया, सती तो बोले, पार्वती तो बोले, पार्वती मैया बोले ठीक है मैं उनको शादी करेंगे, मान लिया शादी करेंगे। तो शादी में सब बारात जा रहा है, शिव जी को बढ़िया साजा है। शिव जी कौन सा ड्रेस पहने थे? बाघांबर, बाघ की चाल, चमड़े पहने, बेल्ट क्या है? सांप, कस के बांधे सांप से। सांप को बोले अच्छा से पैंच के रखो, नहीं तो हरे कृष्ण हो जाएंगे। सांप बोले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पैंच देंगे तो कोई खोले नहीं। सांप जब पैंच देते हैं ना, खोल नहीं पाते, इतना जोर से कस के पैंच देते हैं। हाँ, कमर में पैंच दे के रखे, कान में यहाँ सांप झुला दिया, इधर झुला दिया, इधर झुला दिया, पूरा भस्म लगा के थोड़ा तिलक विलक इधर लगा दिया। बहुत सुंदर, मतलब शिव जी के हिसाब से। किसने डेकोरेट ये किया है? ब्यूटिशियन कौन है? भूतनी। हाँ,
तो वो लोग आए, सब अंगराग किया है। कैसे अंगराग? भूतों का अंगराग टाइप किया है, भूत जैसे अंगराग लगता है। देखिए इधर पीटी, इधर देते, इधर सब देव देवी लोग आए, डांस करते हुए जा रहे हैं, शिव जी के बारात जा रहे हैं। पहले सब लोग ये है, सब देव देवी लोग जा रहे थे। बोले ये है कि हमने नहीं ये नहीं, पीछे है। ये है कि इतना सुंदर यही होंगे, सूर्य देव को देखे बोले यही होंगे। बोले मैं नहीं हूँ, पीछे पीछे मैं पानी पिलाने वाला। चंद्रदेव को देखे बोले कौन है? ये है क्या? बोले नहीं मैं नहीं हूँ, पीछे है। सब देव देवी लोग जा रहे हैं। सब लोग बोले हाँ, बारात के साथ आने वाला लोग अगर ऐसा है, उसका पति कितना सुंदर होगा। तो सब लोग गान बजाने ढोल नगाड़ा बजाते हुए जा रहे हैं। जाते फिर आए, दाहिनी जुगली घुटरी करके जा रहे हैं सब लोग। भूत पिशाच, किसी का मुंडी नहीं है, किसी का चार नहीं है, किसी का हाथ ही नहीं है, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। दांत ऐसे है, किसी के नौखून ऐसे है, किसी के ऐसे है। अरे ये सब वो लग गया, ये सब फिर कहां से आ गया? सब लोग डर के मारे भागने लग गया। सब लोग बोले कुछ नहीं करेगा। एक भूत ने कहा है मैं हूं, कोई नहीं कुछ करेंगे। सब लोग खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सीधा जा रहे हैं, हंसते खेलते नचते हुए। वो लोगों का डांस, ब्रेक डांस देते हुए जा रहा है। पहले बार बारात में गए, प्रभु जी की बारात, उसका प्रभु का बारात में गए। चलते चलते जहां जब जाके वहां पहुंचने के बाद लास्ट में शिव जी आए। शिव जी को देखे तो बाप रे बाप, वो भी नंदी में उल्टा बैठे, नंदी में उल्टा में बैठ गया, डांस देखते हुए उल्टे बैठ के जा रहे हैं। फिर जाए तो देखे जैसे नीचे उतरे, उधर देखे फोना पकड़ के ऐसे सांप, इधर सांप। शिव जी को डेकोरेशन देख के सब लोग मतलब बैठा दिया वहां। आप वो पीछे वहां जगह है, बैठ जाइए। तो जैसे ही वहां गए, और हिमालय की पत्नी का नाम कौन है? मैना। वो आए, आरती उतारेंगे ना, मैया ने दामाद को आरती उतारेंगे। देखे तो ये बेहोश हो गया है। ऐसा दामाद सुने, मेरे पत्नी बेटिया इसको चॉइस किया है। प्रेम करे तो अच्छा लोगों से प्रेम करे, कम से कम देखने सुंदर हो जाए। रघु जैसे लड़का होना चाहिए, चिकचाक ऐसा दामाद होना चाहिए, इतना सुंदर। तो ऐसा लड़का को प्रेम किया है मेरे बेटिया ने। आज जैसे वो धुंसी लेके आए ना, उसको जैसे सांप को लागे, आज सांप धीरे धीरे खोल लिया, पीछे नीचे सब निकाल लिया सांप। एक भूत पकड़ के उसको बोले, सांप को बोले कस के बांधो इसको, ये नहीं खोल दिया। बोले मेरे को सच नहीं हो रहा है, कस के बांध दिया। फिर सीधी बोले अरे हो गया, इसको कष्ट हो रहा है, चाहे तो ना। बोले प्रभु खोल जा रहे हैं, आपकी इज्जत दांव पे लग रहा है सबके सामने। बोले हो गया, मेरा क्या इज्जत है, मैं भूतों की नाथ हूं, भूतनाथ। तो ऐसा ही शिव जी का कैरेक्टर है। वो आपने के लिए कौन क्या बोलते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं लोगों को भला हो जाए, किसी को कष्ट देके वो बैगर की चामड़ा, इसमें शिक्षा लेना है। जो साधु सन्यासी होते हैं दूसरों को कष्ट देके कुछ लेना नहीं चाहते, क्या करते हैं, उनका नेचर है किसी को कष्ट नहीं है, जो मिल रहा है वो में खुशी हो गया, मेरे को इतना मिल रहा है वो खुशी। मेरा एक इंचार्ज था, मैं नया ज्वाइन किया था, बहुत बिजी थे काम पे। उस दिन मेरे को प्रसाद लेके रखने के लिए बोले थे, और मेरे दिमाग में ही उड़ गया। सारा दिन खाए नहीं, सुबह भी नहीं खाया, शाम को भी मैं भूल गया। मैं भी कुछ काम में, एक गौर पूर्णिमा आ रहा है उसी की बिजी में, मेरे को भी कुछ सेवा दिया रखा है, लाए नहीं प्रसाद, सारा दिन खाए नहीं। रात को वहां बैठे, मेरे को बोले हैं
नरोत्तम प्रभु को बोले थे प्रसाद लाने के लिए, नरोत्तम प्रभु लाएंगे प्रसाद, सारा दिन उपवास किया मेरा, लेकिन डांटे नहीं मेरे को। वो बोले हैं मेरा नसीब में नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्यसिदधनम, ईशावास्य नीति में लिखा है, ईशावस्यम इदम सर्वम यत्किंच जगतम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्यसिदधनम, जिसका नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आप लोगों को पास्ता अच्छा लगता है, पास्ता बना दिया घर में, ज्यादा खा लिया लोगों ने, लेकिन जितना लोगों को बरत है उतना ही खा पाएंगे, इससे ज्यादा खाएंगे तो निकल जाएंगे वॉमिटिंग करके, क्योंकि हम लोगों को जितना बरत है वो इतना ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा ये पेन दे दीजिए लोग। तो ये शिव जी का जो कैरेक्टर है ऐसा है, इसीलिए शिव जी का आराधना कामना वासना लेके अगर जाएंगे तो उसका रिएक्शन अलग हो जाएगी। इसीलिए लोगों को क्या करते हैं, भक्ति से दूर कर देते हैं। किस कारण? दक्ष राजसभा में जो अभिशाप मिले थे, इसी के कारण। कोई भी व्यक्ति शिव जी का आराधना करने जाएंगे, उसमें सामान्य बिंदु मात्रा अगर कामना वासना है तो विष्णु तत्व से धीरे 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 राम जी से कृष्ण जी से अलग कर देंगे। अगर पूरा कोई भी कामना वासना नहीं है, ऐसी नॉर्मल भाव से आप शिव जी के पास जाएंगे तो शिव जी ऐसा कृपा करेंगे, कृष्ण भक्ति गिर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।